आपका मेरे चैनल क्रैकिंग फैंग में एक बार फिर से स्वागत है। पाइथन की इस सीरीज में आज हम पढ़ेंगे फंक्शंस। फंक्शंस के बेसिक 3 स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट, डिक्लेयर अ फंक्शन, सेकंड, डिफाइन अ फंक्शन और थर्ड, कॉल अ फंक्शन। तो चलिए इसको विजुअल स्टूडियो में देखते हैं। सबसे पहले हम एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं, function.py। आज हम डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट होगा हमारा डिफॉल्ट फंक्शन, सेकंड होगा फंक्शन विद आर्ग्यूमेंट्स, थर्ड फंक्शंस that has a return type, fourth functions or function with default value, और लास्ट हम देखेंगे function with number of arguments। ओके, तो जैसा हमने समझा कि फंक्शन के 3 स्टेप्स होते हैं, डिक्लेरेशन, डेफिनेशन एंड कॉलिंग। डिक्लेरेशन मीन्स जब भी आप कोई फंक्शन डिक्लेयर करते हैं या फिर उसको कोई नाम देते हैं, जैसे यहाँ पे हमने फंक्शन 1 नाम दिया इसको, तो इसे बोलते हैं डिक्लेयर करना। हमने यहाँ पे फंक्शन डिक्लेयर किया, इसके अंदर हम जो भी एक्शन परफॉर्म करेंगे या फिर इसके अंदर हम जो भी बॉडी लिखेंगे, उस बॉडी को बोलते हैं उसकी डेफिनेशन। लेट्स से अगर यहाँ हम बोले कि हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर दो और हेलो क्रैकिंग फैंग प्रिंट कर दो, ठीक है। तो इसे बोलेंगे ये फंक्शन की डेफिनेशन है, ठीक है। और इस फंक्शन को जब हम कॉल करेंगे तो उसको बोलेंगे कॉलिंग ऑफ दैट फंक्शन। तो ये फंक्शन 1 को हमने कॉल किया। तो ये 3 स्टेप हो गए। जब तक आप किसी फंक्शन को कॉल नहीं करते हो, लेट्स से पहले इसे रन करते हैं कि हमारा प्रिंट हो रहा है कि नहीं। देखिए हेलो वर्ल्ड एंड हेलो क्रैकिंग फैंग, ये प्रिंट हो गया, ठीक है। तो अभी अगर हम इस फंक्शन को कॉल नहीं करेंगे तो ये फंक्शन का कोई रोल नहीं है, क्योंकि आपने फंक्शन डिक्लेयर भी किया, डिफाइन भी किया, लेकिन आपने उसको कॉल नहीं किया, तो फिर फंक्शन कुछ भी परफॉर्म ही नहीं करेगा। तो यहाँ पे देखिए अपने कुछ भी प्रिंट नहीं हो रहा है, ठीक है। ओके, अब हम सेकंड फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं, पर उससे पहले हम ये समझ लेते हैं कि फंक्शन पे आपको इंडेंटेशन का बहुत ध्यान रखना है। अगर आप फंक्शन के अंदर स्पेसेस, जो आपने जैसे यहाँ पे देख रहे हैं कि एक फंक्शन के बाद हमने स्पेस देकर कुछ वैल्यू लिखी है, अगर आप ये फंक्शन के बाहर इस तरह से अगर आप प्रिंट कराते, लेट्स इसको हाई प्रिंट कराते हैं और फंक्शन को कॉल नहीं कर रहे हैं, तो ये प्रिंट अपने आप में एक स्टेटमेंट है, वो फंक्शन के बाहर है, फंक्शन के अंदर नहीं है। तो अगर हम इसे रन करेंगे बिना फंक्शन को कॉल किए तो हाई वो तब भी प्रिंट करेगा, क्योंकि वो फंक्शन पे डिपेंडेंट ही नहीं है, क्योंकि वो फंक्शन के बाहर है। अगर लेकिन यही चीज अगर हम इसके इंडेंटेशन पे ध्यान देते हुए इसे रन करते हैं, इसको डिलीट करते हैं, तो वो फंक्शन के अंदर हो गया, तो उसने वो प्रिंट नहीं किया। तो वो कब प्रिंट करेगा? जब हम फंक्शन को कॉल करेंगे। देखिए हेलो वर्ल्ड, हेलो क्रैकिंग फैंग एंड हाय, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डिफॉल्ट फंक्शन, जिसके अंदर हम कोई आर्गुमेंट पास नहीं करते और हम कुछ रिटर्न नहीं कराते। सेकंड हम देखते हैं फंक्शन विद आर्गुमेंट। लेट्स से हम एक फंक्शन डिफाइन करते हैं, फंक्शन 2। इसके हम अंदर हम एक आर्गुमेंट 1, एक आर्गुमेंट 2 पास करते हैं, ठीक है। एक प्रिंट करवाते हैं arg1 एंड प्रिंट करते हैं arg2। ओके, इसको कॉल करते हैं फंक्शन 2, रन करते हैं, इसको डिलीट करते हैं और फिर रन करते हैं। इसने एरर दे दी क्योंकि हमने एक
आर्गुमेंटेड फंक्शन लिखा है तो हमें उसकी कॉलिंग के लिए आर्गुमेंट पास करना नेसेसरी है, ठीक है। मिसिंग 2 रिक्वायर्ड पोटेंशियल आर्गुमेंट्स, ठीक है। तो हमें अगर आर्गुमेंट पास करने हैं तो हम पास करेंगे हेलो स्ट्रिंग में और क्रैकिंग फैंग, ठीक है। अब इसको रन करते हैं। अब इसने प्रिंट कर दिया हेलो क्रैकिंग फैंग, क्योंकि उसकी कॉलिंग, अगर डिफॉल्ट फंक्शन की जो कॉलिंग है वो बिना पैरामीटर्स या आर्गुमेंट्स के होती है, लेकिन जो फंक्शन आर्गुमेंट्स लेते हैं उनकी कॉलिंग में भी आपको आर्गुमेंट पास करने पड़ते हैं। और पाइथन का सबसे बिगेस्ट एडवांटेज जो है वो ये कि आप इसमें डेटा टाइप डिफाइन नहीं करते, ठीक है। तो अगर यही चीज हम स्ट्रिंग ना भेज के अगर हम इंटीजर भेजें 1 and 2 और इसे रन करें, इसे डिलीट करते हैं और इसे रन करते हैं, तो वो इंटीजर प्रिंट करेगा। तो आपको अलग अलग फंक्शन डिफाइन करने की जरूरत नहीं है कि एक फंक्शन में आप स्ट्रिंग आर्गुमेंट भेजो और दूसरे फंक्शन में आप इंटीजर आर्गुमेंट भेजो, जो कि जावा और सी प्लस प्लस में हमें करना पड़ता है। लेकिन पाइथन इतनी वास्ट लाइब्रेरी देता है कि आपको इसमें डेटा टाइप डिफाइन करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो ये हुआ हमारा फंक्शन विद आर्गुमेंट का एक एग्जांपल। अब हम ना थर्ड फंक्शन देखते हैं, जो कि है फंक्शन दैट हैज अ रिटर्न वैल्यू। आपको डिक्लेरेशन जो है वो सिमिलर ही करना है। फंक्शन 3, लेट्स से इसमें हम एक आर्गुमेंट ले लेते हैं पहले और हम रिटर्न करते हैं arg1 into arg1, ठीक है। और अब इसकी कॉलिंग करते हैं फंक्शन 3। कॉलिंग के लिए हमें आर्गुमेंट भेजना पड़ेगा। अब लेट्स से हमने 2 भेजा, तो फाइनली वो क्या रिटर्न करेगा, 2 into 2, यानी हमें वैल्यू मिलनी चाहिए 4। इसको डिलीट करके रन करते हैं, ठीक है। उसने रिटर्न क्यों नहीं किया या हमें यहाँ प्रिंट क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हमने वैल्यू रिटर्न करवा ली, फंक्शन के पास वैल्यू रिटर्न हो गई है। लेकिन आपको कैसे पता चलेगा कि फंक्शन के पास वैल्यू रिटर्न हो गई है? या तो आप इसे किसी वेरिएबल में लीजिए या तो आप इसे डायरेक्टली प्रिंट करा दीजिए। तो हम इसे पहले प्रिंट कराते हैं और इसको डिलीट करते हैं। ये देखिए 4, हमने जो भी वैल्यू रिटर्न हो रही थी उसको प्रिंट करा दिया। एक और एग्जांपल के साथ ले लेते हैं 3, 9 आ गया आंसर। अभी डायरेक्टली प्रिंट नहीं करते, हम एक वेरिएबल में ले लेते हैं, लेट्स से मल्टी, और मल्टी को प्रिंट कराते हैं। देखिए तो उसने क्या किया, पहले मल्टी के अंदर उसने वैल्यू ली, मल्टी वेरिएबल के अंदर जो भी फंक्शन ने रिटर्न किया वो उसने स्टोर किया। बाद में जब हमने प्रिंट किया तो उसने वो वैल्यू हमारे लिए प्रिंट कर दी, ठीक है। अभी हम इसको करते हैं बिना आर्ग्यूमेंट के, हम कुछ रिटर्न कराते हैं। लेट्स से हम यहाँ रिटर्न करवाते हैं स्ट्रिंग डायरेक्टली हेलो, और कुछ भी पास नहीं करते क्योंकि हम विदाउट आर्गुमेंट वाला मेथड लिख रहे हैं, बस हम रिटर्न करवा रहे हैं। तो मल्टी में क्या स्टोर होना चाहिए, अब स्ट्रिंग स्टोर होनी चाहिए। तो जब हम इसको रन करेंगे तो ये रिटर्न कर रहा है हमको हेलो। तो ये बेसिक एडवांटेज है आपका पाइथन पे जब आप काम करते हो, तो आपको जावा और सी प्लस प्लस के ऊपर यही एडवांटेज मिलता है कि आप सिंगल फंक्शन के थ्रू आप मल्टीपल चीज़ें करवा सकते हो, ठीक है। तो जब हम कंडीशंस पढ़ेंगे या लूप पढ़ेंगे तो हम इसको और डीप में पढ़ेंगे कि हम इसके फंक्शंस के इन जो डेटा टाइप्स का जो डेटा टाइप डिफाइन नहीं करते पाइथन में, उस एडवांटेज का हम कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं, ठीक है। तो अभी इसको हम करते हैं कमेंट और हम फंक्शन विद डिफ़ॉल्ट वैल्यू को देखते हैं, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, डिक्लेयर करेंगे फंक्शन 4। सबसे पहले एक आर्गुमेंट लेते हैं arg
1 एंड arg 2। ठीक है, हम इसमें हम रिटर्न करवाते हैं arg 1 इंटू arg 2। ठीक है, तो ये एक बेसिक हमारा विद आर्गुमेंट वाला फंक्शन हो गया, क्योंकि इसमें हम क्या बोल रहे हैं, दो आर्गुमेंट लेना, उन दोनों को मल्टीप्लाई करना और हमें रिटर्न कर देना। ठीक है, लेकिन एक केस हम इसमें ऐसा लेते हैं कि हम इसको एक डिफॉल्ट वैल्यू दे देते हैं, कि हम इसको बोलते हैं कि आर्गुमेंट जो 2 है उसकी वैल्यू हमेशा 3 होगी। ठीक है, तो अब जब हम इसको कॉल करेंगे फंक्शन 4 और इसको प्रिंट भी कराते हैं फंक्शन 4 को, तो इसमें हम सेंड करते हैं 1, फिर एक बार प्रिंट कराते हैं फंक्शन 4 2 एंड 4 एंड लास्ट हम एक बार फिर से प्रिंट कराते हैं फंक्शन 4 2। ओके, तो फर्स्ट फंक्शन जिसमें हमने 1 कॉल किया है, ये 1 एज अ फर्स्ट आर्गुमेंट लेगा एंड सेकेंड आर्गुमेंट की बाय डिफॉल्ट 3 वैल्यू लेगा। तो क्या प्रिंट करेगा यहाँ पे, फर्स्ट इस लाइन में क्या प्रिंट करेगा, फर्स्ट फंक्शन में जो हमने प्रिंट करा रहा है इसमें वो 3 प्रिंट करेगा, 1 इंटू 3। सेकेंड प्रिंट में वो हमारी आर्गुमेंट 1 की वैल्यू लेगा 2, आर्गुमेंट 2 की वैल्यू क्योंकि हमने डिफाइन कर दिया तो वो ओवरराइड करेगा उसको 4 से और 2 इंटू 4 करेगा, तो आंसर देगा 8। और थर्ड फंक्शन में वो फिर से आर्गुमेंट 1 की वैल्यू लेगा, आर्गुमेंट 2 की डिफॉल्ट वैल्यू लेगा, तो आंसर देगा 6। ठीक है, तो इस कंडीशन में हमारी वैल्यू आएगी, आउटपुट आएगा 3, इस कंडीशन में आउटपुट आएगा 8 और इस कंडीशन में आउटपुट आएगा हमारा 6। चलिए इसको रन करते हैं एक बार, देखिए 3, 8 एंड 6। तो जब आप किसी भी आर्गुमेंट की डिफॉल्ट वैल्यू देते हो और उस वैल्यू को आप पास नहीं करते हो, तो बाय डिफॉल्ट पाइथन उसकी डिफॉल्ट वैल्यू को पिक कर लेता है। लेकिन अगर आप उसकी वैल्यू दे देते हो तो उस केस में वो उसकी वैल्यू को ओवरराइड कर लेता है। तो आप एक ही मेथड को मल्टीपल वे में कॉल कर सकते हो। जो मेथड ओवरराइडिंग की फंक्शनैलिटी है जावा में, वो मेथड ओवरराइडिंग की फंक्शनैलिटी आप यहाँ पाइथन में बिना किसी ओवरराइडिंग के आप यूज कर सकते हो। ठीक है, तो आप इसमें यहाँ पे सिंगल आर्गुमेंट देकर भी अपने फंक्शन को कॉल कर रहे हो, डबल आर्गुमेंट देकर भी अपने फंक्शन को कॉल कर रहे हो। ठीक है, तो अब लास्ट जो हम मेथड देखेंगे वो हम देखते हैं, इसको हम करते हैं पहले कमेंट। लास्ट हम अपना मेथड देखते हैं, डिफाइन करते हैं फंक्शन, सॉरी डिक्लेयर करते हैं पहले, फिर डिफाइन करेंगे फंक्शन। ठीक है, ये है फंक्शन विद नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स मींस अगर आप किसी भी आर्ग्यूमेंट या कोई भी वैल्यू देने से पहले, लेट्स से यहाँ पे हम एक स्टार लगाते हैं और यहाँ पे देते हैं नम्स। ठीक है, और उसके बाद अभी थोड़ी देर के लिए हम इसको लूप में समझते हैं, लेकिन लूप हम एक डिफरेंट वीडियो में देखेंगे। लूप के बारे में हम डिफरेंट वीडियो में पढ़ेंगे, पर अभी फॉर अंडरस्टैंडिंग हम क्या करते हैं, फॉर x in nums। एक रिजल्ट लेते हैं जिसमें रिजल्ट के अंदर 1 और लेट्स से रिजल्ट यहाँ डिफाइन करते हैं, रिजल्ट इक्वल टू 0 और रिजल्ट में प्लस करते हैं x की वैल्यू को। ओके, सॉरी, फॉर लूप। और फाइनली यहाँ पे हम प्रिंट करते हैं रिजल्ट। ठीक है, तो अब
इसकी कॉलिंग कैसे होगी? नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट का मतलब यह है कि अब आप एक स्टार कीवर्ड लगा के, स्टार लगा के आप उसमें n नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स दे सकते हो। ठीक है, तो लेट्स से अगर इस पूरे ओवर फंक्शन की डेफिनेशन की बात करें तो हमने नम्स दिया है, एक लूप चलाया है और वैल्यू को हमने प्लस प्लस किया है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देते हैं 10 और 20, ठीक है, तो आंसर आना चाहिए हमारे पास 30। ठीक है, तो हम इसको अब रन करते हैं, इसको एक बार डिलीट करके एक बार आप लोग देख लीजिए, आंसर आ रहा है 30। अगर इसमें एक और आर्ग्यूमेंट जोड़ देते हैं दैट इज 20 अगेन, तो आंसर हो जाना चाहिए 50 एंड लास्ट एक 50 जोड़ के इसको 100 कर देते हैं, आंसर हो जाना चाहिए 100। ठीक है, 100 आ रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि आपको डिफाइन नहीं करना कि आपको आपका जो फंक्शन है वो कितने पैरामीटर या कितने आर्गुमेंट लेगा। आप सिर्फ एक स्टार लगा देंगे, तो स्टार लगाने के बाद वो आगे n नंबर ऑफ आप आर्गुमेंट्स पास कर सकते हैं। आप इसमें कितने भी पास कर सकते हैं, इसकी कोई लिमिट नहीं है। लेकिन अगर इन केस आपको अपना फंक्शन ऐसा चाहिए जिसमें आपकी जो फर्स्ट वैल्यू हो वो आपकी स्टैटिक हो, वो आपकी n नहीं हो, मतलब वो अनलिमिटेड नहीं हो सकती, वो स्टैटिक रहेगी, और जो सेकंड वैल्यू है वो डायनामिक रहेगी। तो आपको अगर ऐसा रखना है तो कभी भी आपको अगर डिफाइन करना है तो स्टार के बाद स्टार आर्गुमेंट अगर आपको यूज करना है तो आपको लास्ट में रखना पड़ेगा, आप स्टार्टिंग में नहीं रख सकते। मतलब जो अभी हमने लिखा है वो राइट है, तो अब आप यहाँ पे क्या करिए, आप इसको लेट्स से हेलो कॉमा और यहाँ हम प्रिंट कराते हैं प्रिंट arg1 ओके। तो ये हमारा स्टैटिक आर्गुमेंट हो गया, ये हमारा अनलिमिटेड है, नंबर n नंबर है। तो अगर हम इसे अब रन करते हैं तो उसने हेलो प्रिंट किया और उसके बाद हमारा टोटल प्रिंट कर दिया। ठीक है, लेकिन अगर इसको आप एंड में लिख देते हो arg1, ठीक है, तो ये वर्क नहीं करेगा। अभी इसको एक बार रन करके देखते हैं, देखिए, क्योंकि उसके हिसाब से आर्ग्यूमेंट n नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट आप पहले नहीं लिख सकते। अगर वो चाहता तो इसको n नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट कंसिडर करके 50 को आर्ग्यूमेंट 1 कंसिडर कर लेता, या फिर अगर हम यहाँ पे अगर हेलो भी लिख देंगे, अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो अगर यहाँ हेलो भी लिख देंगे तो भी वो उसको नहीं कंसिडर करेगा आर्ग्यूमेंट 1, क्योंकि वो उसको यही कंसिडर करेगा कि आपने स्टार्टिंग में, ये देखिए उसने एरर दे दिया, क्योंकि उसको स्टार्टिंग में लग रहा है कि आपके n नंबर ऑफ पैरामीटर्स जो है वो चलते ही जा रहे हैं। ठीक है, तो आपको जब भी n नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट वाला वेरिएबल यूज करना है तो आपको हमेशा एंड में ही यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो आई थिंक आज के लिए सिर्फ इतना ही। फंक्शंस हमारे यहाँ कवर हो गए। अभी नेक्स्ट हम जो भी पढ़ेंगे वो होगा, मे बी हम फॉर लूप से स्टार्ट करेंगे या फिर हम कंडीशन से स्टार्ट करेंगे, लेकिन अभी के लिए इतना ही। तो पहले लर्न करें, फिर अर्न करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक करिएगा और कमेंट करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।